हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 14 जुलाई और आज मेरा एग्ज़ाम था DSSB PGT का, जिसका जो पोस्ट कोड नंबर है 813/23। और मेरा जो एग्ज़ाम था वो फर्स्ट शिफ्ट में था और यहाँ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। ओके, तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मतलब एग्ज़ाम डेट सडनली आई थी, तो मेरी कुछ ऐसी वेल प्रिपरेशन नहीं थी। और अभी जैसे कि मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, मेरे अभी मास्टर्स के भी एग्ज़ाम चल रहे थे, तो इस वजह से मैं प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर नहीं कर पाई। बट स्टिल अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी मैं। तो देखो, PGT एग्ज़ाम है वो 300 मार्क्स का आता है, यू नो वेरी वेल। इसमें जो 100 मार्क्स का आपका पेपर है वो जनरल पेपर है, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग एंड GK होती है। देन उसके बाद जो आपका 200 मार्क्स का पेपर है वो आपका बेसिकली जो आपका पॉलिटिकल साइंस है उससे रिलेटेड होता है, ठीक है। तो ये कुछ स्ट्रक्चर होता है एग्ज़ाम का। और पेपर में बताऊँ तो यहाँ पे जो जितना मैंने नोटिस किया या वहाँ पे जो इतना एक्सपीरियंस मैंने पूछा लोगों से, तो पेपर था ठीक था। मतलब पेपर ज़्यादा टफ़ तो नहीं कहेंगे, लाइक जैसे एनालिसिस करना, क्वेश्चन का एनालिटिकल करना है, तो वो सब क्वेश्चन नहीं थे। डायरेक्ट फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन थे, पॉलिटिकल साइंस के भी। GK मेरे को थोड़ी ठीक ठाक लगी। इंग्लिश थोड़ी सी अजीब ही थी। बाकी मैथ्स तो यू नो वेरी वेल मेरी मैथ्स के बारे में। ओके, तो रीजनिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगी इस बार। और उसके बाद हिंदी तो मतलब मैं क्या ही बताऊँ, ना संधि, ना समास, ना अलंकार। मतलब वैसे ना, मतलब लाइक 5th क्लास का बच्चा भी वो हिंदी के क्वेश्चन सॉल्व कर ले, इतनी ईजी हिंदी थी। खैर, मैंने तो 20 के 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे और एक मुहावरा आया था। तो हिंदी ईजी थी, पैसेज भी काफ़ी ईजी था। और इंग्लिश का पैसेज अच्छा आया हुआ था, आपको एक बार पढ़ने में ही समझ आ रहा था। जिनकी हिंदी है, थोड़ा सा लगता है कि उन्हें 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा, बट एक बार पढ़ने में समझ आ रहा था। तो ये कुछ फर्स्ट पेपर का रिव्यू था। अब जो सेकंड पेपर का मैं बता देती हूँ। और सेकंड पेपर था, उसमें भी मतलब ठीक थे और फैक्चुअल क्वेश्चंस थे। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में से क्वेश्चंस काफ़ी पूछे गए थे और जिनमें से मुझे बहुत कम क्वेश्चंस आते थे। तो ये कुछ रिव्यू था। एंड उसमें आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस थे आपके, और बुक्स पूछी गई थी, स्टेटमेंट्स पूछी गई थी। जैसे वो रूसो ने एक स्टेटमेंट दिया भी, मतलब मुझे याद नहीं आ रही है, ठीक है। कुछ फुल फॉर्म्स वगैरह आपसे पूछी गई थी और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे। एंड पेडागोजी वाला सेक्शन, ओ माय गॉड, मतलब ऐसे ना दूध में मलाई वाला सेक्शन। मतलब 20 के 20 क्वेश्चंस इतने इजी थे ना, मतलब वो बिल्कुल आप देखते ही आंसर टिक कर दोगे उसके। तो पेडागोजी वाला सेक्शन जो लास्ट के 20 क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत बढ़िया क्वेश्चंस थे। तो ये कुछ रिव्यू था पेपर का। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, प्रिपरेशन होती तो शायद कुछ चांस था। खैर, चांस क्या है यार, इतनी कम पोस्ट है। चलो देखते हैं, रिज़ल्ट मैं ज़रूर शेयर करूँगी, चाहे हो मेरा या चाहे ना हो। बट प्रिपरेशन नहीं थी तो होने का तो हम मतलब मान ही नहीं सकते हैं। चलो देखते हैं क्या होता है। एंड इसके अलावा ऑल द वेरी बेस्ट जिनका भी एग्ज़ाम अभी होना है और जिनके हो चुके हैं उनके रिज़ल्ट के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। और कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। एंड इसके अलावा एक चीज़ और मैं शेयर करना चाहूँगी यहाँ पे। अभी तो मुझे एक्चुअली मैंने माइंड से स्किप हो रही है, वो चीज़ याद नहीं आ रही है। ओके, तो हाँ, याद आ गया। ओके, तो जो भी कैंडिडेट्स है फर्स्ट टाइम पेपर देने जा रहे हैं, तो उसमें मैं बता दूं कि यार इसमें जैसे लाइक 20 सेक्शन क्वेश्चंस का ग्रुप होता है। आप जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन नंबर 28 कर रहे हैं, तो आप ऐसा नहीं कि अगले सेक्शन पे चले जाएंगे। लेकिन लाइक पहला सेक्शन होता है 1 से 20 क्वेश्चंस का, आप इन्हें कंप्लीट कर लोगे चाहे आप कितने भी करो। उसके बाद ही आपका नेक्स्ट वाला जो ग्रुप है वो खुलेगा, ग्रुप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। तो इस टाइप से होता है। ये थोड़ा सा मुझे डीमेरिट लगता है। और डीमेरिट ये भी है कि पहले ये आप लोगों को रीजनिंग देते हैं, उसके बाद GK देते हैं, उसके बाद मैथ्स देते हैं, उसके बाद इंग्लिश देते हैं, उसके बाद हिंदी देते हैं। तो रीजनिंग में टाइम मेरा खुद आज काफ़ी टाइम रीजनिंग में निकल गया था। अब वो बात अलग है, थोड़ा सा इजी क्वेश्चन थे बट मतलब समझने में थोड़ा टाइम लग रहा था। तो इस टाइप से ये थोड़ा सा मुझे डीमेरिट लगता है। बाकी तो जैसे हम और पेपर्स में होते हैं, लाइक आप क्वेश्चन नंबर 2 से लेके सीधा आप 100 पे जाके पहुंच जाते हो कि चलो 100 वाला पहले कर लेते हैं ना, जो जो आते जा रहे हैं बाद में देख लेंगे बाद में क्वेश्चंस को। इसमें ऐसा नहीं है, आपको पहले 20 क्वेश्चंस का सेट है उसको पूरा करो, उसके बाद वो अगर लॉक हो गया तो आप उस पर किसी हाल में वापस नहीं आ सकते। तो इस चीज़ को थोड़ा सा हमें ध्यान रखें, एग्ज़ाम करना है। सो यही चीज़ थी। सो ये मेरा एक्सपीरियंस था। बाकी अगर जो कैंडिडेट वीडियो देख रहे हैं जिन्होंने आज एग्ज़ाम दिया होगा, तो वो प्लीज़ वो भी अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर फ्यूचर एस्पिरेंट। थैंक यू।